ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। हम सभी नाम संकीर्तन करेंगे, मेरे बाद आप दोहराइए। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। ओम हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम सभी को। आज के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हमने जो देखा कि यज्ञ जो है उसके बारे में जाना कि यज्ञ में होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर, सभी लोग मिल के आते हैं और क्या करते हैं, उनके पास जो जो उनके सामर्थ्य है, जो कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, जो समझ है, जिसका ज्ञान ज़्यादा है, भरपूर है, या कह सकते हैं उनका जो स्वधर्म है, स्वभाव है, वासनाएं हैं, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, उस कार्य को अंजाम देते हैं, उसको करते हैं, क्योंकि उसी में उसको मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है। और वो कैसे करता है, जब उसको मज़ा आता है तो कैसे करेगा, बेस्ट देगा अपना, कैसे करेगा, बेस्ट देगा।
सम्यक आचरण के साथ। और फिर महत्वपूर्ण बात यहाँ है, सेक्रीफाइस करेगा अपने स्वयं यानी मेरे पास जो आइडियाज़ है उसको भी अगर त्यागना पड़े तो वो त्यागने को तैयार है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, हायर गोल जो है उसके लिए जो सही है, हम सब आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, उस डिस्कशन के आधार पर हम क्या करते हैं, एक विचार पे पहुंचते हैं कि ये हम लोग इस मार्ग से आगे बढ़ेंगे। तो बहुत से लोगों की चीज़ों को हम नकार देते हैं, तो हमारे जो थॉट्स है उन सबको भी नकारा, यानी हमने सेक्रीफाइस किया है अपने वाक्यों के, अपने थॉट प्रोसेस को। तो उसमें क्योंकि वहाँ हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो चीज़ है, यानी मेरा जो थॉट है वो, और साथ ही साथ मेरा जो अहंकार है उसको भी मैंने क्या किया है, भगवान को इस कार्य के लिए मैंने अर्पण किया है। इस कार्य जो महत्वपूर्ण है उसके लिए मैंने अर्पण किया, यानी ईगो और ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स जो है वो हमारे अंदर नहीं है। फिर कहा, जब इस प्रकार से सब मिल के आपस में मिलजुल कर उस लक्ष्य की ओर उनका ध्यान रहता है और वो आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं, तभी ये क्या हो जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ कहते हैं। और यहाँ जो सक्सेस जो है वो क्या है, गारंटीड है, एब्सोल्युटली इट इज गारंटीड है, मतलब होके ही रहेगा। क्योंकि ये जब सब मिल जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिगर पिक्चर जो है वो महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ जो विजन है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए सब कार्य कर रहे हैं, अपने अपने डायरेक्शन में सभी उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो ये जब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्हाट आई विल गिव, व्हाट आई विल नॉट गेट, ये इस पे ध्यान नहीं है। व्हाट आई विल गिव में ध्यान है, व्हाट आई विल कंज्यूम में नहीं है, व्हाट आई प्रोड्यूस में ध्यान है। मैं क्या दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ले रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं है। यज्ञ स्पिरिट इसी को कहते हैं, मैं क्या देना चाह रहा हूँ, और उस देने के कारण इस जगत में सभी जो प्राणी है या जो जिस कारण से मैं जिस उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या वो सबका भला उसमें हो रहा है, वेलफेयर ऑफ एवरीवन इज देयर और नॉट, दैट इज यज्ञ। यही है सेक्रीफाइस। और ये जब ऐसे करेंगे तो अपना बेस्ट देते हुए हम जब करते हैं तो क्या होता है, आगे हम जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। और यहाँ हमने कल ये भी देखा कि कैसे जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है उसको अपने स्वयं का सेक्रीफाइस करना रहता है, उसको करना चाहिए, किसके लिए, इम्पॉर्टेंट के लिए, ताकि जो लक्ष्य है उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। इंडिविजुअल जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है उसके बारे में भी देखा, जॉइंट फैमिली है उसके बारे में देखा। जो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके शरीर में ये जो लिम्स है, जो अनेक जो आँखें हैं, कान हैं, ये सब लोग अपने आप ही अपना जो कार्य है वो सब कर रहे हैं। और ये सभी लोग किसको जीवित रखना चाहता है, ये शरीर को जीवित रखना चाहता है। ये सारी जो हमारे लिम्स है, जो बॉडी में जो पार्ट्स है वो सभी बॉडी को जीवित रखना चाहता है। फैमिली में एक दूसरे को हम सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वह जो फैमिली है उसमें पीस और हार्मनी रहे, उसमें मन जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, धन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है यहाँ पे। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो न्यूक्लियर फैमिली जो होता है उसमें क्या होता है, हमने देखा कि सेक्रीफाइस जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लगता है, और फिर वह क्या हो जाता है, किसका रूप ले लेता है, डिवोर्स का कारण हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ समझना क्या है, पहले जॉइंट फैमिली थी, अब वही क्या हो गया, यज्ञ स्पिरिट ना होने के कारण क्या हो गया, सब लोगों ने, क्योंकि वो यज्ञ स्पिरिट नहीं है, यानी किसी के प्रति हमें को करने की जो इच्छा है वो है ही नहीं। वी डोंट वांट टू सेक्रीफाइस अवर सेल्फ एट ऑल फॉर एनीवन। हमको क्या मिलने वाला है, हमारा ध्यान वहाँ पे है। जब ऐसा मन में विचार आ जाए, जब ऐसा मन हमारा चलने लगे, तो क्या हो जाता है, ये यज्ञ स्पिरिट जो है वो चला जाता है, और वही इस कारण से वो न्यूक्लियर फैमिली की ओर वो हम बढ़ते हैं। और वही न्यूक्लियर फैमिली में भी अभी का ज़माना ऐसा हो गया है कि हर अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपने आप को अलग मानता है, न्यूक्लियर फैमिली में भी। इसीलिए क्या है, पति पत्नी में पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, वो फैमिली दो फैमिली, 4 भाई है वगैरह है, उनमें वो प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो और न्यूक्लियर हो गया। कैसे, पति पत्नी में ही वो जो है आपस में जो है वो जो यज्ञ स्पिरिट जो है वो नहीं है। क्यों, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँ, तुम सेक्रीफाइस करो मेरे लिए। और दोनों ही आपस में क्या एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, और यही कारण क्या है, डिवोर्स का कारण। सो पहले हम न्यूक्लियर फैमिली में आए,
अब न्यूक्लियर, अब अभी का जो जनरेशन है वो डिवोर्स की ओर जा रहा है। और अभी जो नया जनरेशन जो आ रहा है वो सभी क्या है, वो चाहते हैं कि नहीं अकेले रहना, शादी ही नहीं करनी। क्या करना? शादी नहीं करनी। अब तो क्या करना? कुछ करना ही नहीं है, अकेले रहो। अब वहां दिक्कत ये आ गया कि ये जो मन है ना, ये जो मन कोऑपरेट नहीं कर रहा। दिक्कत क्या है? देखिए, पहले फैमिली, जो बड़ी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी, उसमें आपस के जो दो चार जो परिवार थे वो कोऑपरेशन वहां नहीं हो रहा था। और उस कारण से हमने क्या किया, यज्ञ स्पिरिट हमारे अंदर नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, त्याग दिया परिवार को ही। और अब हमने सोचा कि चलिए अकेले रहते हैं, छोटा परिवार रहेगा, आराम से कमाएंगे, पिएंगे, रहेंगे। और फिर जो हमने देखा कल कि बिजनेसमैन पैसा बहुत कमाता है, वो घर लेना पड़ता है अलग से, उसके लिए सब कुछ अलग से, वॉशिंग मशीन लेना पड़ता है अलग से, एसी लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, सब कुछ लेना पड़ता है। तो ये जब करते हैं तो हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन फिर वही चीज़ क्या हो जाता है, आपस में जब पति पत्नी एक दूसरे के, वो दोनों काम कर रहे हैं, अब दोनों के आपस में जो है वो जो कहते हैं ना बैलेंस जो है वो करना पड़ता है, लेकिन बैलेंस कहीं कहीं नहीं हो पाता, दोनों एग्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से फिर वो कहते हैं नहीं, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, मुझे जो चाहिए उसको मैं करना चाहता हूं, तो आई वांट अ डिवोर्स। यही कारण है आज का यज्ञ स्पिरिट का एब्सेंस के कारण ये सब हो रहा है। फिर वही व्यक्ति कहता शादी नहीं करना। अब यहां पे कह रहे हैं कि ये जो मन है, इससे आप कैसे छूटोगे? आपका मन तो आपके साथ हमेशा रहता है। अब ये मन जो है, क्योंकि मन इतना संकुचित हो गया है कि वो इतना छोटा हो गया है, क्योंकि सब चीज़ों से सबको क्या कर दिया है, छोड़ दिया, एस्केप कर लिया है, जीवन से ही एस्केप कर रहा है वो। और ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर होगा क्या, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, हाँ, फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा। हाँ, तो ये देखिए, ये सब क्यों हो रहा है? तो यज्ञ स्पिरिट जो है उसका एब्सेंस है, उसके कारण सब हो रहा है। यज्ञ स्पिरिट जो हमने उसको देखा, यानी सेक्रीफाइसिंग जो एटीट्यूड है, त्याग बुद्धि जो है वो नहीं है, मैं त्याग नहीं करना चाहता। तब ऐसा जो है वो, तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है, वी शुड विन द हार्ट थ्रू द सर्विस। हमको क्या करना चाहिए? हमारे परिवार में जो भी लोग हैं उनसे अपना हक नहीं मांगना, हमारा जो कर्तव्य है उसको आप करो, कर्तव्य में ध्यान देना है। तो कर्तव्य हमारा क्या है कि उन सभी के प्रति जो कार्य है, उनके प्रति जो कर्तव्य हमारा बनता है वो हमको करना है। तो हमने कौशिक ऋषि जो है उनके रिलेशन में देखा, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी साधना कर। कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का सेवा कर, पति का सेवा कर, एक दूसरे की सेवा कर, वह सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे। वो गृहस्थ थे, अपने आप में वो क्या है, एनफ है। तो यहाँ पे ये कहा कि सर्विस के थ्रू क्या करना है, मन को जीतो, एक्शन के थ्रू मन को जीतो, बातों से नहीं, बातों से नहीं। तो जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखा, स्पोर्ट्स के लेवल पे भी देखा कैसे ये यज्ञ कर्म जो है वो सही रूप में चलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि प्रॉफिट जो है वह खाली एक लौता जो मोटिव है, क्या है, प्रॉफिट। वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट जो होता है वह खाली उसका एक ही मकसद होता है कि वह कैसे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम अपने और करे, किसको यूज़ करके, लेबर्स को यूज़ करके, एम्प्लॉयज़ को यूज़ करके, उनका वही लक्ष्य रहता है। तो उससे होता क्या है, अल्टीमेटली यज्ञ स्पिरिट ना होने के कारण कंपनी भी क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती। और जो शेयर मार्केट करते हैं उनको पता होगा कि कंपनीज आती है और जाती है, उन सबका समाप्त हो जाता है यज्ञ स्पिरिट के कारण। यहाँ पे फिर और देखा हमने स्पोर्ट्स के मामले में कि कैसे टीम बहुत अच्छे है, टीम्स में सभी लोग अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन टीम स्पिरिट ना होने के कारण, यज्ञ स्पिरिट ना होने के कारण, गोल मैं करना चाहता हूँ, वो गोल अच्छी पोजीशन में है लेकिन मैं उसको पास नहीं करता हूँ गोल, लेकिन क्या हो जाता है, उस कारण से टीम हार जाती है। क्योंकि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसके पास था, मैं ही गोल करूँगा और मुझे ही क्या होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में, लेकिन वह होता नहीं है। तो ये जो यज्ञ स्पिरिट जो है सब जगह हमने देखा। तो यज्ञ स्पिरिट में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है, थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हमको क्या करना है, अपने बारे में विचार करने के बजाय सबका बारे में विचार करना चाहिए। और जब हम
ऐसे जीते हैं, जब हम लोगों का विचार करते हैं, लोगों के वेलफेयर के बारे में विचार करते हैं, तो आप समझिए आपका भी जो वेलफेयर है इट विल बी टेकन केयर ऑफ नेचुरली, बिकॉज आप सब लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे परिवार में जुड़े हैं। तो क्या हो जाता है, एक जो हस्बैंड होता है उसका काम पहले से वो करता है, जो वाइफ होती है उनका काम जो होता है वो करती है, बच्चे होते हैं उनका काम करते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनका काम करते हैं, और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उनका काम करते हैं, और फिर जो माता पिता है वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका। तो देखिए ये सब आपस में एक दूसरे के प्रति सब कर्तव्य, गृहस्थ का जो आश्रम है वर्ण आश्रम के आधार पे वो जब आगे बढ़ते जाते हैं और उसके आधार पे वो क्या करना पड़ता है, उनको कर्तव्य बताया गया हुआ है, तो वो करते रहना है। तो जो जिसका कर्तव्य है वो करे, तो क्या होगा, एक दूसरे का हम क्या कर पाएंगे, टेक केयर कर पाएंगे, हमको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जब ऐसा स्पिरिट हो तभी क्या होता है, आगे हम बढ़ सकते हैं। फिर बिगर विजन के बारे में हमने देखा एग्जाम्पल्स के रूप में, तो आज जो है उसको थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जो हम देख रहे थे, श्लोक नंबर जो है 11वां, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और देखेंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हाँ, तो यहाँ पे जो देवान जो शब्द है उसमें हमने देखा कि देवता जो है, यानी कि यहाँ जो सृष्टि में प्रकृति में हमें जो दिख रहा है, देवताएं जितने भी किस रूप में, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब जो देवताएं हैं हमें दिख रही हैं, जो ये प्रकृति का बैलेंस को मेंटेन करती हैं। इन सब के पीछे क्या है, एक शक्ति है, एक बल है, उस बल के आधार पे ये सब कुछ जो है कार्य कर रहा है। अग्नि अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रज्वल, उसमें गर्माहट है, शक्ति है, बल है। वायु में भी बल है, वो हमें जीवित रख रहा है। प्राणियों के लिए आवश्यक है कि वायु को वह ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करता है, तो ये भी वो सब कुछ चल रहा है। तो ये कौन करने वाला है, इसके पीछे जो अधिष्ठाता है वो कौन है, देवता। वो सभी क्या कर रहा है, उसको बल प्रदान कर रहा है। तो जीवन में हमें हमारे जो इसमें कहा कि जो हमें चाहिए, यानी कि इष्ट जो हमें चाहिए, जो भी हमें जीवन में चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को जीवन में आनंद चाहिए, किसी को जीवन में प्लेजर चाहिए, और वही व्यक्ति क्या है, किसी को मोक्ष भी चाहिए। तो अनेक प्रकार के साथ अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग डिमांड्स है। तो कहते हैं कि ये डिमांड्स को अगर हमें पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं चलना। प्रकृति का जो लॉ है, जहां हमने प्रकृति का उल्लंघन किया, उस लॉ का उल्लंघन किया, वहां हमारा पतन शुरू। और ये हम देखते हैं प्रकृति में, जहां हमने नहीं उसके अगेंस्ट चले जाते हैं तो प्रकृति क्या करती है, उस प्रकृति में इतनी क्षमता है कि स्वयं हमारा नाश कर देगी वो, और वो हम सब देख रहे हैं। जहां जहां प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया है, कैलिफोर्निया में जो आग लगी थी, वो सब कैसे, ये सब प्रकृति, देखिए अग्नि में इतनी क्षमता, कहां से आग लगी और सब कुछ क्या कर दिया, भस्म हो गया, कुछ घर भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो ये देखिए, तो जो व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, अब प्रकृति के साथ जुड़ा रहने के लिए व्यक्ति को क्या करने पड़ते हैं, हमने देखे थे पंच महायज्ञ जो करने रहते हैं। पंच महायज्ञ यानी कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ और भू यज्ञ। 5 महायज्ञ जो है उन सभी को करना है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वह करते रहना है। तो ये जो 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं वो करते रहना है, और साथ ही साथ 5 प्रकार के जो ऋण है, हर व्यक्ति के ऊपर एक ऋण है। कैसा ऋण है, तो गृहस्थ के ऊपर ऋण, हम सभी के ऊपर ऋण है एक्चुअली। तो कहते हैं देवताओं के प्रति हमारा ऋण है, मनुष्य के प्रति ऋण है, गुरु के प्रति ऋण है, भगवान के प्रति ऋण है, सबसे बड़ा ऋण तो वो है। हाँ, तो ये सभी ऋण जो है हमें इन सबको भी क्या है, पूर्ण करना हमको रहता है। तो हम क्या करते हैं, इन पंच महायज्ञ जो हम करते हैं उसमें देखिए हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा भी करते हैं। क्यों, क्योंकि वह हमें एक प्रकार से सब पूजनीय है हमारे। देखिए प्रकृति को हम पूजते हैं तुलसी के रूप में, पेड़ के रूप में, हम हर
पेड़ पौधों को पूजते हैं हमारे इस जो है धर्म में। तो और साथ ही साथ जो पितृ को भी पूजते हैं। पितृ को क्यों पूजते हैं? तो कहते हैं पितृ को पूजने का कारण इसीलिए है, देखिए ये जो पीढ़ी, हम जिस पीढ़ी में आज हम है, हम जो है, हम कैसे आए हैं? हमारे एंसेस्टर्स के कारण। हम एंसेस्टर्स के कारण ही आए ना। अब वो एंसेस्टर्स को अगर देखें तो उनके भी, तो ये जो पूरा लीनिएज, हमारा भी तो लीनिएज है। जैसे गुरु परंपरा होता है वैसे एक फैमिली का भी तो एक लीनिएज है। हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे सब दिखा देते हैं आपको। 500 साल पहले आपके पूर्वज कहाँ थे, 600 साल पहले आपके पूर्वज कहाँ थे, आपको सब बता देते हैं लिस्ट के। तो वो एंसेस्टर्स जो पितृ जो है उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए? उनके प्रति भी हमारे प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। कृतज्ञता क्यों होना चाहिए? तो कहते हैं कि आज जो हम है सब उन्हीं के कारण है। क्यों? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ तपस्या की है, वो बहुत कुछ सीखे हैं, उनका अनुभव है जीवन का, और वह अनुभव उनके पास जितना कुछ है उन्होंने हमको क्या किया? ट्रांसफर किया नॉलेज के रूप में कि तुम सीखो, हम लोगों ने ये गलतियां की थी, तुम ये गलतियां मत करो, तुम ये गलतियां मत करो, वरना तुम क्या करोगे? हमने जिसके लिए इतना तपस्या किया, उस तपस्या को, उस समय को, उस बल को तुम क्या करोगे? वेस्ट कर दोगे। तुम वही गलती करोगे जो हमने किया है। तो इससे होगा क्या? स्कूल का क्या हो रहा है? कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ इवोल्यूशन नहीं हो रहा। इसीलिए पितृ जो है, ऋण जो है, यानी हमारे जो रीति रिवाज है समाज में, हमें जो हमारे पितृ द्वारा दिया गया है, शादी के रिवाज होते हैं, अनेक प्रकार के जब बहुत से रिवाज होते हैं कहने के लिए, तो ये सब रिवाज है, सब जब कुछ जो बनाया गया है उन सब के पीछे क्या है? एक कारण है, पितृ। यानी वो सब हमको सोसाइटी से जुड़ा हुआ रखता है, संकुचित नहीं करता है, हमें एक्सपांडेड फॉर्म में रखता है। तो हमारा सबसे बड़ा पितृ, अगर कहते हैं पितृ यज्ञ क्या है, तो उनकी जो परंपरा हमें जो प्राप्त हुई है उसका संरक्षण करते हुए, उस परंपरा का बेस लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी क्या होगा? पितृ यज्ञ का ये जो है, उस यज्ञ को हम क्या कर सकते हैं? असल में तर्पण करते हैं ना, ये असल तर्पण है पितृ का। आप उसको उनके जीवन का जो सार है, ज्ञान है, उसको आप जियो और उस ज्ञान के आधार पे आप आगे की पीढ़ी को और आगे बढ़ाओ। यही हमारा पितृ जो कहते हैं ना, दान कहते हैं, ये है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, तो क्या है, ये सब चीज चलता रहता है सोसाइटी में, यज्ञ चलता रहता है। ये सब यज्ञ ही है, आपस में लेन देन हो रहा है वस्तुओं का। परिवार में हम शादियां हो रही हैं तो हमने कपड़े दिए, वहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक प्रकार का यज्ञ ही है। इसे भी हम यज्ञ रूप से अगर देखें तो ये भी यज्ञ है। तो कहते हैं कोई तोलना मूल, अगर इसमें अगर हमने तोलना शुरू कर दिया तो ये कर्म हो जाएगा, यज्ञ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कितना सामान आया और कितना गया, ये हिसाब किताब अगर हमने लगाना शुरू कर दिया तो आप समझिए ये जो रीति रिवाज है, इसका जो लक्ष्य जो था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा अब यहाँ पे। तो फिर यहाँ जो यज्ञ है, इसका एक और हमें समझना है। शंकराचार्य जी भी इसके बारे में बताते हैं। तो कहते हैं अग्नि यज्ञ, और जो देवता है अग्नि यज्ञ, अग्नि पे ही हम क्या करते हैं? यज्ञ रूप से आहुति देते हैं। जब यज्ञ होता है वन में, तो अग्नि के हुए हम क्या करते हैं? आहुति देते हैं। तो वहाँ जो अग्नि है उसको हम क्या करते हैं? बलिष्ठ करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ ये बात समझना है कि परस्पर जो है उन्नति करना है। तो यहाँ जो है हम अग्नि की बात करें, अग्नि देवता की बात कर रहे हैं। तो अग्नि को हम जब बलिष्ठ कर रहे हैं, कैसे? उनमें जो सामग्री है उसको क्या कर रहे हैं? अर्पण कर रहे हैं। अब यहाँ समझना है, जब हम इस प्रकार से बार बार करते हैं तो हम जो है अग्नि को बल प्रदान कर रहे हैं, है ना। अब प्रश्न ये आएगा कि मैं रोज अग्नि हवन कुंड, मेरे पास तो है नहीं। हम लोग कभी कभार वहाँ पे जो है हवन कर में चले जाते हैं और हवन कर लेते हैं, लेकिन रोज़ तो हमसे किया नहीं जाता। तो हमारे लिए क्या है? हम कैसे उस यज्ञ को रोज़ कर सके, हम कैसे उसको यज्ञ का जो फल है वो प्राप्त कर सके? तो कहते हैं उसके लिए हमें क्या करना है? रोज़ ये सभी जो देवताएं हैं, जितने सभी, हम देखिए देवताओं का अर्थ ये भी समझना है कि सभी जीव, सभी जो वस्तु, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है,
हम यहाँ पे इस पृथ्वी पे सस्टेन कर सके, जल, वायु, अग्नि, नदियाँ, पहाड़, वस्तु, ये घर, ये सभी के पीछे देवता है। किसके पीछे है? सभी के पीछे देवता है। तो ये सभी के प्रति हमें क्या करना है? कृतज्ञता व्यक्त करना है। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड का अर्थ अगर सिंपल भाषा में समझे तो क्या? थैंक यू। थैंक यू बोल, क्या हम इतना बोल सकते हैं? हमारे पास इतना टाइम है कि हम थैंक यू बोल सकें? भगवान को हम थैंक यू बोल सके, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने सब कुछ दिया है, सब कुछ मुझे आपने प्रदान किया है, मुझे बुद्धि दी है। आप देखिए हर चीज़ के बारे में आप थैंक यू, कितना हर चीज़ है। आप यहाँ आराम से बैठे हैं, इसके लिए भी आप थैंक यू कह सकते हैं। अभी कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, इसके लिए भी भगवान आप थैंक यू। क्यों? श्रवण हो रहा है, हमारा मनन हो रहा है, थैंक यू। तो ये जो इस प्रकार से जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो क्या होता है? कृतज्ञता कभी व्यक्त किया जा सकता है जब हम विनम्र हो। तो दोनों चीज़ें, कृतज्ञता के साथ विनम्रता, ये जब दोनों साथ में होते हैं तब क्या होगा? वह व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। जब अग्निकुंड ना हो तो आप ऐसे आप उसका देवताओं का जो बल है बढ़ा सकते हैं। और जब आप उन देवताओं का बल बढ़ाएंगे तो वह स्वयं जो देवता है वो क्या करेंगे? आपका भी उन्नति करेंगे, स्वयं भी आपको बढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि हर जो वस्तु है, हर वस्तु जो है देवता में, एक और हमें समझना है कि देवता जो शब्द है, जो देवाहा जो यहाँ पे जो शब्द है, वहाँ पे ये भी बात कहा गया है कि हर वस्तु का एक पोटेंशियल क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है। जैसे ये टेबल है, इसके अंदर जो पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी क्या है? ये देखिए, उस पर आप सामान को ऐसे रख सकते हैं, है ना। लेकिन आप इसके साथ साथ, सामान रखने के साथ साथ, इसको अलग प्रकार से इसकी जो स्पेशल यूटिलिटी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप चढ़ के कुछ पंखा का कुछ चेंज कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। इस पे आप चढ़ कर, इस पे आप कुछ ऐसी चीज़ें रख सकती हैं जो आप सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, या आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए बहुत सी चीज़ें उसमें क्या है? क्षमताएँ हैं। किसमें? एक जड़ वस्तु जो है उसमें इतनी क्षमताएँ हैं, क्या है? संभावनाएँ हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव पोटेंशियल। और ये जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, इसको जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना पड़ता है। बार बार क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। जितनी बार हम उसको यूज़ करते हैं, देखिए जब हम किसी भी वस्तु को बार बार यूज़ करते हैं तो उसके प्रति हमारा ज्ञान भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यानी कि वह जो वस्तु है उसके पीछे जो देवता है, एग्जाम्पल ये टेबल है, इसके पीछे जो देवता है वो देवता हमें क्या कर रहा है? परिश्रम करते 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 वह हमें वो देवता स्वयं हमें उस वस्तु के बारे में ज्ञान जो है उसमें वृद्धि करता है, हमें बढ़ाता है। हमारे अंदर वो संस्कार जो है, जो ज्ञान है वो नहीं है, अव्यक्त रूप में है। उसको हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हुए, परिश्रम करते करते क्या करते हैं? हम अपने आप को, अपने अंदर जो जागृत जो है, जो ज्ञान है उसको जागृत करने का हम प्रयास करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अव्यक्त। जो अव्यक्त ज्ञान है उसे हम क्या करते हैं? बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और मेहनत कर और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जागना और बढ़ाना। तो ये दोनों चीज़ें जो संभावनाएं हैं वो देवता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने कल देखा था कि कैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत क्या है? क्षमताएं हैं। कैसे? कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, कैसे? बार बार बचपन से बोल रहा है, कैसे? अब वो जो उसके पीछे जो देवता है वाणी, उसके पीछे भी तो देवता है, वाणी के पीछे की भी देवता कौन है? अग्नि। वाणी के पीछे जो देवता है वह है अग्नि। तो अग्नि देवता हमें क्या कर रहे हैं? आपने उसको जितना परिश्रम किया है, जितना मेहनत किया है, उसके आधार पे आपको वो क्या है? बल प्रदान करता है। तो वैसे ही यह जो देवता है, शरीर का भी देवता है, मन का भी देवता है, बुद्धि का देवता है, इंद्रियों के देवता है। हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार के देवताएं हैं। अब इन सभी को अगर हमें स्किलफुल, अच्छे से बोलते हैं ना, कैपेबिलिटीज, वी हैव टू डेवलप द कैपेबिलिटीज। तो व्हाट वी हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा? हमें हर इंद्रियों को उसको उपयोग करना पड़ेगा, भोग में नहीं। किसमें? किसी वस्तु, किसी उच्च लक्ष्य में उसको उपयोग कर हम उसकी क्षमताओं को क्या करते हैं?
व्यक्त करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। और यही असल में उस बाहर जो क्षमता हमारे अंदर ऑलरेडी है, उस क्षमता को बाहर निकालना ही क्या है? यज्ञ है। असल में कहते हैं यज्ञ उसी को कहते हैं, यज्ञ। तो जो व्यक्ति ऐसे करता है, क्या करता है? अच्छे से जो यज्ञ का पालन करता है, वह जो चाहे उसे मिलेगा। चित्त शुद्धि भी चाहिए तो चित्त शुद्धि भी मिलेगा, भगवान चाहिए तो भगवान भी मिलेगा। तो यहाँ पे यही समझना है कि जो भी आप काम करें, जगत में आप हैं, जगत में आप हैं, काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सॉल्यूशन है, मार्ग है कुछ बचने का? नहीं। अगर आप मार्ग निकाल लेंगे तो वो अकर्म की ओर ले जाएगा और अकर्म पतन की ओर है। लेकिन इसीलिए आपको क्या करना है? कर्म करना है। तो कर्म जब आप करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका मन जो है ईश्वर, हमेशा ईश्वर भाव में रहे। ईश्वर भाव में जब आप रहेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। हम कभी भी जब कार्य करते हैं तो ये जो है फॉर्मूला जो है हमें समझना है। तो लेन देन जो है वो जीवन में क्या है? चलता रहेगा, हमेशा चलता रहता है। और कुछ लोग कहते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन। आई एम ए सेल्फ मेड मैन जो कहते हैं ना, वो ये जो श्लोक है ना, उसको ये पढ़ा दीजिए बस। Nobody is a self-made man. We are always dependent. We are dependent on everything. Actually, देखा जाए तो हम अगर गहरा विचार करें ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारा एग्जिस्टेंस भी जो है उस पर भी हम डिपेंडेंट, भगवान पे डिपेंडेंट है। ऐसा एक चीज़ नहीं है जिस पे हम डिपेंडेंट नहीं है। भोजन पकाने के लिए बोले मैं पका रहा हूँ, अरे अग्नि पका रही है, अग्नि नहीं हो तो आप क्या पकाओगे? बोले कपड़ा सूखना चाहिए, वायु से सूखता है ना, आप थोड़ी सुखाते हो, सब काम अपने आप हो जाता है। देखिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है लेन देन क्या है वो चल रहा है। और हमें समझना है, हमको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान के द्वारा, उन देवताओं के माध्यम से भगवान क्या है सब कार्य को करवा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले देवों को के प्रति तो कृतज्ञता व्यक्त करो। भगवान की प्राप्ति उनके डायरेक्ट नहीं होगा, छलांग नहीं लगा सकते आप, देवों के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि देव की सब जो देवताएं हैं वो सब किसके अंडर आते हैं? भगवान के अंडर आते हैं। तो भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले कण कण में जो सब जगह जो देवता हमें दिख रही हैं उनके प्रति आपको क्या करना है? कृतज्ञता व्यक्त करना है और प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है। ये अगर हम करते रहे, क्षण क्षण आप चप्पल पहन रहे उसके पीछे भी देवता है, आपको कुछ दिख रहा है उसके पीछे भी देवता है, आप कुछ सोच रहे हैं उसके पीछे भी देवता है। बोले मैं मेरी पोती के बारे में विचार करना चाहती हूं, तो वो आपको विचार आया कहां से आया? विचार भी आया, आपके पीछे जो देवता है वो विचार करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आप विचार कर पा रहे हैं। वरना तो कितने लोग हैं जो विचार ही नहीं कर पाते, बीमार हो जाते हैं, याद ही, बोले मेमोरी लॉस, याद ही नहीं है। बूढ़ा जब एज हो जाती है तो बोलते हैं याद ही नहीं है। तो देखिए ये सब जो देवताएं जब कमजोर पड़ जाते हैं तो ये सारी बीमारियां आना, ये बीमारियों का इलाज देखिए, बीमारी भी बोलते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि बीमारी का इलाज करना तो हवन कर लो, यज्ञ कर लो आप, तो क्या होगा? बल आपके परिवार में और साथ ही साथ आपके घर के वातावरण में भी वो बल आएगा। देवताओं को बलिष्ठ करना चाहते हैं यज्ञ हवन के द्वारा। ये सब हम करते रहते हैं, हमारे सब समाज में हम देखते हैं ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें उसके प्रति, उसके पीछे जो विज्ञान है वो नहीं पता। यही सब विज्ञान हमें समझना आवश्यक है और यही हमें बताया। अब दूसरा बात बताया कि प्रकृति और जो ह्यूमन, जो यानी कि प्रकृति और जो मनुष्य है उसके आपस के बीच का जो हार्मनी है वो कैसे है, वो भी हमें देखना है। तो प्रकृति के साथ क्या है, हमें साथ में चलते रहना है। अभी एग्जाम्पल आप देखिए, प्रकृति के साथ हम कैसे रहें? मिलजुल के, प्रकृति का हमें उपयोग भी करना है। एग्जाम्पल, अगर घर बनाना है तो लकड़ी आपको चाहिए, है ना? तो आप क्या लकड़ी नहीं काटेंगे? तो देखिए हमारे संस्कृति में पेड़ काटने से पहले आप क्या करते हैं? पूजा करते हैं और फिर उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैं आपको आपका जो यही क्या है? यज्ञ, त्याग, सैक्रिफाइस। ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ फॉर द वेलबींग ऑफ अस। हमारे लिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है, पेड़ अपनी जान का।
सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए इसलिए हम क्या कहते हैं, पूजा करते हैं ताकि उसकी जो मनोस्थिति है, उसके पीछे जो देवता है या फिर उसका आत्मा जो है, उसका बल क्या है वो बढ़े। हम क्या करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं और फिर तो उसको जो अभी जो जिस योनि में है उस योनि में ना रहते हुए उसको जो योनि है, अगला योनि क्या मिले, हायर लेवल का योनि मिले। क्यों, क्या कर दिया हमने, पूजा की। पूजा करने से उसके स्वयं का भी क्या हो जाता है, वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और उस कारण से उसका वाइब्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, अच्छी योनि प्राप्त होती है। स्वयं का भी उद्धार, हमारा भी उद्धार, ये हमारी संस्कृति है। तो क्या है, पेड़ काटने, और कैसे पेड़ भी हम काटते हैं तो हम रात को, देखिए रात को नहीं तोड़ते पत्ते, बोलते हैं देवता जो उसके पीछे जो है वो क्या है, जग जाएंगे। हाँ, वो सब करते हैं। तो और फिर दूसरी बात, पेड़ को हम हमेशा हम देखते हैं कि जितना हम यूज़ कर सके उतना ही हम यूज़ लेते हैं। जैसे कि हमारा काम एक डाली से हो सकता है तो हम डाली तोड़ेंगे ना, पेड़ क्यों काटे पूरा। तो ये देखिए हमारी एक विवेक है, एक समझ है। हम भी जानते हैं कि प्राणी हम ही नहीं है इस जीवन में, कौन है, प्रकृति में भी प्राणियां हैं, वो भी जीवंत है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। तो ऐसे जब हम जीते हैं, इस विधि से जीते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकृति के साथ हार्मनी में रह पाते हैं। और ये ट्राइबल्स जो होते हैं, हम देखते हैं ट्राइबल्स, स्पेशली जो ट्राइबल्स जो पुराने जो कहते हैं ट्राइबल्स, लेकिन हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है एक्चुअली। वो हम लोग जिस प्रकार से पेड़ को काट रहे हैं, अभी चल रहा है साउथ में पार्क बन रहा है कुछ, जहाँ पे पेड़ की जो है, तेलंगाना या पता नहीं कहाँ पे जो है, हाँ, तो वो हो रहा है। तो देखिए जब सब हाथियाँ वगैरह आ गए हैं, वो दे आर रिवॉल्टिंग लाइक एनीथिंग। सो प्रकृति में भी देखिए अपने घर को बचाने में वो भी अपने बल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए ये तो ट्राइबल्स जो है यहाँ पे सब लोग इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक, ये तो मैंने एक टॉपिक लिया है, वैसे अनेक प्रकार की जो प्रकृति में सामंजस्य हमें स्थापित करना है। तो कैसा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हाँ, प्रदूषण हो रहा है, मौसम में कितना कुछ बदलाव आ गया है, ये सब चीज़ को भी ऋषि मुनियों ने सब कुछ जाना है, समझा है। इसलिए हम लोगों की इसकी पद्धति दे दी है कि आपको जीना कैसे है प्रकृति के साथ, ये सब कुछ बताया है। तो यहाँ आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन के पीछे भी देवता है, भगवान है, क्योंकि भगवान तो सब कण कण में है। पेन है, कागज़ है, चश्मा है, हाँ, फ़ोन है, आप हर चीज़ को अच्छे से रखें। पंखे, गुरुजी कहते हैं कि ये जो जड़ जो पंखा है, ये भी क्या है, काम कर रहा है, इसको भी क्या है, अगर जब यूज़ ना हो तो बंद कर दिया करो। क्यों, उसको भी तो रेस्ट चाहिए कि नहीं। जब हम इस प्रकार से हर वस्तु को देखेंगे तब हमें समझे कि आपके अंदर ये जो देव यज्ञ की जो विचार, जो देव यज्ञ जो आपके अंदर होना चाहिए, वो आपके गुण आ गया। तो ये जो है देव यज्ञ जो है, हमने इसको देखा, यज्ञ जो है करते रहे तो इससे क्या होगा, हमारे स्वयं का उन्नति होगा। और जब स्वयं का उन्नति होगा तो क्या होगा, हम जो चाहते हैं, जो श्रेय है हमारे लिए, हमारा जो कामना है, वो हमें भगवान जो देवताएं हैं वो हमें पूर्ति करेंगे। अब इसके बाद जो है उसके आगे श्लोक नंबर 12, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हाँ, साथ में बोलेंगे, इष्टान भोगान ही वो देवा, दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हाँ, तो यहाँ पे जो है बताया कि यज्ञ भाविताः, यानी कि यज्ञ द्वारा क्या हो रहा है, पोषित हो रहा है। कौन, तो देवाः, यानी कि यज्ञ के द्वारा जो देवतागण हैं वो क्या हो रहे हैं,
पोषित हो रहे हैं। तो ऐसे जब तुम करोगे तो तुम्हें जो चाहिए इष्ट भोग तुम्हारे लिए जो है वो क्या करेंगे, देवतागण तुम्हें प्रदान करेंगे। ये इसका अर्थ है। फिर दूसरा कहा, उसके द्वारा तुम दिए गए जो भोग जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो भी उन्होंने तुम्हें दिया है, तो यहाँ हमने पहले क्या देखा, उसका करने से हमें क्या लाभ होगा। हम स्वयं पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो हम कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं देवता के प्रति, तो देवता भी बलिष्ठ होते हैं और साथ में हमारी भी उन्नति होती है। और यहाँ क्या कह दिया कि यज्ञ द्वारा हम जब पोषित ऐसे करते रहेंगे तो हमें जो मिलना है वो हमें मिल जाएगा। और जो हमें मिला है उनके द्वारा, तो वो जो मिला है, जो भी भोग हम चाहते थे वो हमें मिल गया है। अब यहाँ कह रहे हैं वो जो मिला है उसको अगर हम बिना बांटे अगर हम क्या करें, भोग कर ले, तो हम क्या है, चोर हैं। यहाँ क्या कहा, उनको दिए बिना अगर हम भोगते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, और हम अगर भोगना हमने शुरू कर दिया तो उसे कहा है हम ही चोर है। स्तेन, यहाँ शब्द क्या यूज किया है, स्तेन। स्तेन का अर्थ यहाँ पे चोर है। तो सिंपल भाषा अगर समझे तो पहले श्लोक में सिंपल से ये बता दिया कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्त हो गया। अब प्राप्त हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्वयं ही उसका भोग कर लेते हैं अकेले ही, तो वो क्या हो जाता है, उसको चोरी कहा गया है, चोर कहा गया है। ऐसा जो व्यक्ति करता है वो चोर है, क्योंकि तुमने, भगवान ने, देवताओं ने तुम्हें प्रदान किया है और तुम उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें बताया, तो ये जो यहाँ पे जो कॉस्मिक फोर्स है, यानी कि देवा जो है, यहाँ पे जो कॉस्मिक फोर्स है उसको हमने बताया कि जो भी इंडिविजुअल उसको क्या करता है, उसकी आराधना करता है, यज्ञ रूप में पूजा करता है, उसको पोषित करता है, उसकी उन्नति करता है, तो वह व्यक्ति क्या है, उसको देवतागण क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए कहा इष्टान भोगान ही, यानी कि जो भी चाहिए वह तुम्हें क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ये कॉस्मिक फोर्स ही ऐसा है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्रदान करेंगे। शंकराचार्य यहाँ पे कहते हैं कि आपको स्त्री चाहिए, पशु चाहिए या पुत्र चाहिए आदि जो भी चाहिए आपको क्या है, मिलेगा। कि यहाँ पे यानी कि स्त्री चाहिए, यानी कि एक पार्टनर चाहिए लाइफ में, तो एक वो होता है शारीरिक रूप से भी हमारी नीड्स होती है, वो भी हमारी पूर्ति, वो भी अगर हम चाहते हैं उसकी भी पूर्ति क्या है, पूर्ति होगी। देवाहा की यज्ञ रूप अगर हम देवाहा का जो है, देव का जो है पोषित करें, उनकी पूजा करें या आराधना करें, या उनको हम यज्ञ स्वरूप उनकी जो कार्य करें। तो साथ ही साथ फिर कहा पशु को यहाँ क्या समझना है। पशु का अर्थ यहाँ पे बोलेंगे, पशु आज के समय में पशु, हमको तो नहीं चाहिए पशु। यहाँ पशु का अर्थ यहाँ क्या है, धन, वेल्थ से रिलेटेड है ये। यानी कि आपको पहले 30-40 साल पहले किसी ज़माने के समय पे कहते थे मेरे पास 500 गाय है, मेरे पास 300 बकरियां हैं, इतनी ज़मीन है। ये सब जो होता था उस रूप में आता था कि धन है मेरे पास, यानी कि अर्थ के बारे में। सेफ्टी भी तो चाहिए, जीवन जीना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो धन की आवश्यकता है, तो धन भी है। ये भी क्या है, देवताओं को जब हम पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो हमें ये भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ तीसरा पुत्र, यानी कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी मेरा सब ध्यान रखने वाले मेरे अनेक पुत्र हो, एक पुत्र नहीं अनेक पुत्र हो, और वे सभी क्या मेरा ध्यान रखेंगे। तो ये सब भी अगर हमारे अंदर कामनाएं हमारे हो, तो कहा है ये भी आपको, ये कॉस्मिक फोर्स क्या है वो पूरा करके आपको देगा। तो यहाँ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम नहीं कर पाते, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें यज्ञ स्पिरिट से कार्य करते रहना है। तो हमने पिछले कक्षा में सब देखा, अलग अलग लेवल पे कैसे कैसे जो है हमें यज्ञ स्पिरिट के द्वारा हमें जो है, हम कैसे अपने आप का उद्धार करते हैं, हम कैसे अपना उन्नति करते हैं। अभी एक फील्ड जो है वो रह गया था कल, वो है पॉलिटिक्स। आज उसको भी ले लेते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है बहुत ही
वह एक प्रकार का जैम है हमारे इस राष्ट्र में जो हमने देखा है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वह जो है कभी भी ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ पीएम और अ प्रेसिडेंट, कभी भी। क्यों? उनका मन में वो बिल्कुल वो क्लियर थे कि फ्रीडम जो स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कर रहे। उनका बिल्कुल मन में ये क्लैरिटी था। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था? हिज फ्रीडम स्ट्रगल जो था, वो जो कार्य कर रहे थे, वह इट इज़ अ वर्शिप ऑफ लॉर्ड। विद दैट भाव ही वॉज डूइंग इट इज़ अ स्पिरिचुअल साधना फॉर हिम। उनके लिए ये स्पिरिचुअल साधना था। वो कभी भी इस देश को आज़ाद करने के लिए उस विचार से उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लिया। वो कह रहे थे कि अपने को क्या है, आगे जो है मेरा जो सेवा है, मैं इस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ पूरे देश का। इसीलिए उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल को लिया और इन्होंने इस प्रकार से उसको किया। तो वेदर इंडिया सक्सेसफुल हो, यानी कि इस मामले में इंडिपेंडेंस मिले या ना मिले, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह कर्म फल में उनको कोई भी किसी भी प्रकार के वो जो आसक्त है वो नहीं थे। इसीलिए क्या हो गया, तो उनका गोल क्या था? साधना था, भगवान की प्राप्ति थी। उस भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक फील्ड, इस फील्ड को चूज कर वो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा और मैं इस देश का सेवा करूंगा। तो उन्होंने इस कार्य को लिया और इसी प्रकार से वो ना ही कभी भी पावर में इंटरेस्टेड थे, ना कभी भी पोजीशन में इंटरेस्टेड थे। अब फिर क्या हो गया, द कॉस्मिक पावर ने उन्हें क्या किया, आप देखिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम द पीएम और द प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या, उनके साथ हुआ क्या, आप देखिए, वह क्या हो गए, राष्ट्रपति तो नहीं बने, लेकिन क्या बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। यानी कि उससे भी बड़ा पदवी, यानी कि राष्ट्रपति तो क्या है, आता जाता है, 5-5 साल में बदलते रहता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्मिक जो है, जस्ट इमेजिन हाउ द कॉस्मिक जो फोर्स है वो फंक्शन कैसे करता है। इट इज़ वेरी, बिकॉज वो कार्य जो किया वो सेल्फलेसली किया था, भगवान के लिए किया था, यज्ञ स्पिरिट में किया था। और जब ऐसे कार्य करते हैं सेल्फलेसली, तो क्या होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें क्या करता है, हम ना चाहते हुए भी हमें ऊपर उठाते रहते हैं, हमें ऊपर की पदवी जो है वो प्राप्त कराते रहते हैं, हम नहीं चाहते हुए भी। दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस की बात नहीं है, ये सक्सेस चाहते ही नहीं थे, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति जो नहीं चाहता, एक्चुअली वो आता है, उसे मिल जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य यहां पे क्या है। तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा उसी को लिफ्ट अप करते हैं जो स्वयं को क्या करता है, नीचे गिराता है, छोटा समझता है अपने आप को। यही क्या है, विनम्रता, अपने आप को कम समझना, छोटा समझना। ही इज अ स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस यूनिवर्स, ऐसा मानता है जो व्यक्ति अपने आप को, वो उसको भगवान क्या करते हैं, उठाते हैं। ही लिफ्ट्स अप, हाँ, तो पोषित करते हैं। तो ये अंदर का हमारा क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो भगवान जो है हमें आगे बढ़ाते हैं। सो हमें करना क्या है, हमको कभी भी वरी नहीं करना है। क्यों? चिंता नहीं करना है। द टीम मेंबर्स जो है हमारे पास क्या है कि कुछ लोग एक कंप्लेन करते हैं, स्वामी जी ऐसे करके पूछते हैं, स्वामी जी मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो अपना काम करता हूँ यज्ञ स्पिरिट से, लेकिन मेरे साथ जो अन्य लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, नहीं करते। तो इसके लिए इलाज क्या है, तो कहे डोंट वरी अबाउट इट, दो लोगों की चिंता मत करो। क्या तुमने समझा है यज्ञ स्पिरिट को, तुमने समझा है? हाँ मैंने तो समझा है। हाँ तुमने समझा है तो तुम क्या करो, अप्लाई करो ना, पुट दिस इनटू एप्लीकेशन, पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। तो क्या होगा, वेरेवर भी हम क्या हो जाते हैं, हमारा ध्यान क्या हो जाता है, यज्ञ करते करते समय ध्यान कहीं और चला जाता है, ये यज्ञ स्पिरिट से काम नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं। तो वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है यज्ञ स्पिरिट हमारा, हम क्या हो जाता है, इस चक्कर में कार्य भी नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और जाओ, वो भी भटका हुआ है, हम भी भटक गए, दोस्त लोग और मिल जाते हैं, वो भी सब भटक गए, सब खत्म, यज्ञ हो गया, समाप्ति। इसीलिए हमें क्या करना है, हमारे कर्तव्य को जो हमने निर्धारित किया है उसको हमें करते रहना है। तो क्या है, फॉरगेट अबाउट ऑल द पीपल, वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उनका है,
उनका प्रारब्ध ही बोलिए आप, या उनका जो किस्मत है या उनकी जैसी समझ है। हाँ, तो मैनी टाइम्स क्या होता है, हम लोग अकेले होते हैं इस मार्ग में, चाहे वो कोई भी मार्ग क्यों ना हो। हमेशा होता है, ऐसा समय आता है जब हमें पता है यही सही मार्ग है, लेकिन हमारे साथ कोई सपोर्ट में नहीं होता। और ये मैं कहना चाहूँगा हम सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है कि कोई सपोर्ट में ना आया हो। तो क्या होता है, इट इज़ अ बैटल फाइटिंग, वी आर फाइटिंग ऑल अलोन, एवरीबडी विल बी अगेंस्ट यू। सब लोग आपके क्या होंगे, अगेंस्ट रहेंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मेंटली भी नहीं, कोई कभी कभी तो ऐसा तो फिजिकली भी नहीं। कुछ लोग होते हैं फिजिकली सपोर्ट में रहते हैं, दे आर प्रेजेंट विद एज ए फैमिली, बट दे विल नेवर सपोर्ट यू एज ए मेंटल सपोर्ट, दे नेवर गिव यू। हाँ, तो ऐसा जब परिस्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए, हम यज्ञ करने के लिए हम तत्पर है, हम चाहते हैं हम अपना उत्थान करें। ऐसे में क्या करें, तो बिल्कुल भी क्या है, चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। भगवान क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो भगवान तो मेरे साथ हमेशा से हैं। जब तक भगवान मेरे साथ है सब कुछ क्या है, सही है, ये समझना है। तो यहां पे क्या है, एवरीवन विल क्रिटिसाइज यू, एवरीवन विल पुल यू डाउन। हर क्षेत्र में होता है ये, घर हो, ये जितने क्षेत्र हमने देखे ना, चिकल परिवार हो, इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, हर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा कि कोई ना कोई आ ही जाएगा, आपको क्या करेगा, नीचे पुल करेगा। कोई एक आदमी है, वो अभी ट्राई कर रहा है सब कुछ, क्या कर रहा है, अच्छा होने के लिए। एवरीबडी इज व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू, पुलिंग हिम डाउन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा नहीं हूँ, आप समझ जाइए। सब लोग उसके पीछे पड़े हैं उसको नीचे लाने के लिए, और ये हमेशा देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। तो जब परिस्थिति आते हैं तो क्या होता है, द मोर यू पुल हिम बैक, द मोर यू पुल हिम डाउन, व्हाट हैपेंस, द मोर ही गोज हायर। दिस इज द नेचर्स लॉ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब बोलेंगे कैसे, तो काइट को देखा है आपने, काइट जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हवा क्या होता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन हमें पहुंचाना, देख तो यही समझना है। तो काइट में भी यही है कि सेम वे क्या है, जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता है उसके जीवन में अनेक प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आते हैं। देखिए, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, डिफिकल्टी आती है, ऑपोजिशंस आता है, ऑपोजिशंस। तो देखिए, जब कार्य करते हैं तो देखिए 3 प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, हमने देखा है। एक ऑब्स्ट्रक्शन जो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है वो सबसे कठिन होता है, वो अंदर से आता है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझसे होगा, क्या मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं वो कर सकता हूँ। एक जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा लोगों से, लोग आके आपको परेशान करेंगे, आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो हमें क्या करना है, वी शुड होल्ड ऑन टू लॉर्ड, वी शुड होल्ड ऑन टू द गॉड। तब क्या होगा, और उस गॉड को पकड़ के कार्य करते रहे। हमको क्या है, कर्म फल की चिंता कभी करनी नहीं चाहिए, करते रहना है, कीप डूइंग इट एज ए वर्शिप ऑफ गॉड, करते रहो। फिर एक समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जो इंस्पिरेशन जो मिल रहा था, जिस इंस्पिरेशन क्या होता है एक्चुअली देखा जाए तो कर्म फल हमको बहुत इंस्पायर करता है, ये मुझे मिलेगा इसलिए मैं क्या करता हूँ, चलो मैं करता हूँ, ये इंस्पायर बहुत करता है। तो एक समय आता है कि इंस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, कम हो जाता है। और ये अक्सर होता है यज्ञ में, हम सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गया, ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया, और फिर बाद में हमारा प्लान क्या हो गया, हमने उस प्लान को छोड़ दिया, क्योंकि क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए। अब अकेले मेरे से क्या होगा, अकेले से मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए यहां कहते हैं कि कर्म फल जो है, हमारे मन में जब कर्म फल के प्रति आसक्ति होती है और उस कर्म फल के आधार पर जब हम कार्य करते हैं तो क्या होगा, हम क्या हो जाते हैं, अब जब रिजल्ट मिला नहीं तो फिर हम क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिला नहीं, तो डिस्करेज हो गए। तो यहां पे यही कह रहे हैं, इसीलिए कहा है कि हमें क्या करना है, हमको क्या है, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या है,
एक्चुअली एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं कि बहुत सी जगह यज्ञ में हम जब करते हैं तो बहुत लोगों के मन में ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि मैंने इतना काम किया, मुझे किसी ने आके एक थैंक यू भी नहीं बोला। यहां भी क्या हो गया, कर्म फल का एक्सपेक्टेशन आ गया। यानी कि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो, मुझे लोग थैंक यू बोले, मुझे लोग आके प्रेज करें, देखो कितना अच्छा काम किया है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। लोग आके तारीफ कर जाते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये समझना है जब एक्सपेक्टेशन हो जाए तो ये यज्ञ कर्म नहीं रहता, ये कर्म यज्ञ रहा ही नहीं, क्योंकि आपका कामना आ गया बीच में, ये काम्य कर्म हो गया। इसीलिए यहां कहा है कि कहते हैं ना कि सब लोग हमारे जैसे लोग, हमारे पास सब लोग नहीं हैं, तो क्या है, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये हमारा जो यज्ञ है फेल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, चलते रहना है, करते रहना है। हमको क्या करना है, कभी भी कर्म फल पे अटेंशन देना नहीं है, कभी भी देना नहीं है। चाहे हम अकेले ही क्यों ना चल रहे हो, हमको उस मार्ग पे चलते रहना है, कितने भी तकलीफ क्यों ना आए, हमें चलते रहना है। तो यज्ञ स्पिरिट क्या है, यही कहता है कि हमको क्या है, पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस करते रहना है, जहाँ हो सके हमें करते रहना है। तो यहाँ शुरुआत क्या होगा, तो ऐसे शुरू होता है। तो स्टार्ट्स विद द इंडिविजुअल। एक व्यक्ति जो होता है वो यज्ञ शुरू करता है, यज्ञ स्पिरिट में काम करता है। ही डजंट केयर पीपल आर वर्किंग विथ हिम और नॉट, ही डजंट केयर, बट ही इज अलोन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, बिकॉज दैट इज हिज ड्यूटी। ही हैज टेकन इट एज ए सेक्रीफाइस। वो उसको त्याग बुद्धि से कार्य करना चाहता है, भगवान के लिए करना चाहता है। जब वो ऐसे करते जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सब आसपास के जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, उसमें भी बल बढ़ाता है, और आसपास के लोग जो धीरे धीरे इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वो इंस्पायर हो जाते हैं, फिर वो भी क्या करने लगते हैं, उसी मार्ग पे चलने लग जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब समझ में आया कि हम क्या करते हैं, कोई मेरे साथ यज्ञ करता ही नहीं है, मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा। इसका अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि आपको अपना जो इवोल्यूशन है, आपका जो उन्नति है, पहले आप स्वयं का करें। लोगों से एक्सपेक्ट मत करें, आप मत करो, आप स्वयं का अपने आप को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। जब आप स्वयं बढ़ोगे तो आपका जो एक वाइब्रेशन होगा, एक जो लेवल होगा, उसके आधार पे लोग अपने आप इंस्पायर हो जाएंगे आपको देख के, और वह स्वयं भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मेन एस्पेक्ट क्या है, अपने स्वयं का जो है इस मार्ग पे बढ़ो। इसलिए कहते हैं कि शुरुआत में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हर क्षण जहाँ भी आप देखेंगे, इवन बहुत लोगों, साइंटिस्ट लोग है हो या फिर कोई भी कुछ नया इनोवेशन करना चाहता हो, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है उनको कि तुम कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा चीज़ कोई बन ही नहीं सकता। 100-200 साल पहले अगर बोले हम लोग, एक व्यक्ति यहाँ यूएस में होगा, एक व्यक्ति इंडिया में होगा, वो बातें करेंगे, बोले ये क्या है, लेकिन किसी ने उसको बोला नहीं, मुझे इन ह्यूमैनिटी के सर्विस में आई विल डेडिकेट दिस, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, सम टेक्नोलॉजी थ्रू विच पीपल कैन टॉक, दे कैन कम्युनिकेट। सो क्या आ गया, मोबाइल फोन आ गया। तो यहां यही समझना है, वी हैव टू फर्स्ट व्हाट, वी हैव टू लीड एंड गाइड अदर्स, दिस इज हाउ वी लीड एंड गाइड अदर्स। तो यहां पे क्या है, बोलते हैं लीडर बनना है, पहले डायरेक्ट लीडर नहीं बन सकते, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द स्क्रैच। शुरुआत से शुरू करके धीरे धीरे लोगों को इंस्पायर करके, और इंस्पायर करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उन सबको लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ना लीडरशिप का, ये भी आने वाला है, हम उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले बड़ी बात यहाँ पे क्या है, त्याग बुद्धि, और साथ ही साथ ईश्वर अर्पण बुद्धि, यानी कर्म फल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम उसके प्रति आसक्ति नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बस क्यों करना है, बस करना है क्योंकि हमारा कर्तव्य है और भगवान की प्राप्ति के लिए है, हम कर रहे हैं। तो ये जब एटीट्यूड जब हो तो क्या होगा, हमें जो इष्ट फल जो हमें चाहिए वो हमें बताया, इष्टान भोगान ही जो है हमें प्राप्त होगा। ये सीक्रेट है, त्याग है, यानी स्वयं का अपने बारे में विचार नहीं करना, मुझे क्या मिलेगा, ये सब के बारे में विचार नहीं करना। अपने आप का जो कर्तव्य, जो हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म जो कर रहे हैं, उस कर्म में जो हमें फल प्राप्त होने वाला है,
उसके प्रति भी हमें आसक्ति नहीं रखना। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर अर्पण बुद्धि के साथ कार्य कर रहे हैं। जो ये जब एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाए कर्म करते समय, तो जो चाहिए आपको मिलेगा, यहाँ पे बताया। तो अब यहाँ पे दूसरे जो लाइन है उसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः जो है यहाँ पे कहा कि उसके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना, यानी कि आप जो हो क्या कर रहे हो, आपको जो देवता गणों ने आपको जो फल प्रदान किया, मुझे लगता है मैंने किया, मुझे फल मिला है क्योंकि मैंने किया इसलिए मेरा फल है। हमको ऐसा लगता है क्योंकि वो अहंकार है इसलिए मुझे लगता है मैंने काम किया है तो जो फल प्राप्त हो रहा है वो किसका है, मेरा है क्योंकि मैंने किया है। लेकिन असल में क्या है, ये देवता गण के द्वारा आपको दिया गया है, उन्होंने दिया है आपको, और हम क्या कर रहे हैं, उस फल को अकेले ही क्या कर रहे हैं, भोग लेते हैं। और यही बात को कहा है चोर कहा है, ऐसा जो व्यक्ति करता है तो चोर है। तो ये जो लोग जो है यहाँ पे किसके बारे में बातें हो रही है, सेल्फिश पीपल के बारे में, जो अपने जीवन को सेल्फिशली जीते हैं जीवन को। अब यहाँ इसका अर्थ यहाँ ये हो गया सेल्फिशली, यानी कि यज्ञ स्पिरिट क्या है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके लिए उनका लक्ष्य क्या है, एक्सप्लॉइट करो सिचुएशंस को, बस जो मिलता है ले लो, जितना मिलता है ले लो। तो यहाँ जो शब्द है ना, भगवान ने ना, ही हैज़ यूज वेरी वेरी पावरफुल वर्ड्स। एक्चुअली बहुत ही हार्श वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, वो हम देखेंगे, बताऊंगा, वो तो बता दिया वैसे, स्तेन चोर कह दिया है, हार्श वर्ड है। तो पीपल क्या करते हैं, सब लोग मिलते हैं। तो यहाँ जो कहते हैं कि सब लोग क्या है, यज्ञ में क्या होता है, सब लोग आके मिलते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, और जब मेहनत किया है कुछ तो उसका फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है ना, कर्म फल। तो वो जो फल मिला है, कुछ प्रॉफिट आया, कुछ प्रॉस्पेरिटी आया, तो वो तो हमें मिलेगा। तो वह जो पर्सन है वो क्या करता है यहाँ पे, इंस्टिट, तो वो क्या करता है, जितना हो सके मैक्सिमम वो क्या करता है, ले लेना चाहता है, जितना हो सके उसके लिए प्रयास करता है। तो या उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, थोड़ा सा। और आजकल तो अभी जमाना ऐसा हो गया है कि बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन सब तुम मुझे दे दो, बिना कुछ किए ही। तो ये जो है यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है, तो ऐसे लोगों को भगवान ने क्या कह दिया है, स्तेन, यानी थीफ, चोर कह दिया है। अब यहाँ आदि शंकराचार्य इसी को कहते हैं कि ये जो ऋण है वो चुका नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ ऋण कहाँ से आ गया, देखिए समझने की बात ये है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन देवतागण मुझे क्या कर रहे हैं, वो बल प्रदान कर रहे हैं। उस बल के द्वारा ही मैं अपने उपकरण को यूज़ कर पा रहा हूँ, अपने मन को यूज़ कर पा रहा हूँ, शरीर को यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ। ये शरीर कार्य कर रहा है, ये मन कार्य कर रहा है, ये बुद्धि कार्य कर रही है, और कहता कौन है, मैं कर रहा हूँ। अब ये जो फल जो है मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो मैं क्या बोला, मुझे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये जो ऋण क्या है, कैसे ऋण हो गया, ऋण इसलिए हो गया क्योंकि ये सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है कौन, देवता। तो जो मैंने, जिसके लिए मैंने मेहनत किया ही नहीं है और मैं हिस्सा ले रहा हूं पूरा, तो आपका क्या हो गया, बैलेंस कैसा हो गया, बैलेंस शीट में अगर देखें तो कैसा हो गया, आपने पहली बात तो कुछ किया नहीं, मतलब आपने कुछ दिया नहीं, माइनस हो गया ना बैलेंस यहीं पे। और उसके बाद किसी और ने किया, उसका हक भी आपने ले लिया, तो क्या हो गया, डबल लॉस। दो जगह से नुकसान हो गया आपने, मतलब पाप यहां जो हो गया है वो डबल हो गया है। कहने का मतलब कि जो यज्ञ द्वारा, इसलिए क्या कह रहे हैं, ऋण को तुमने नहीं चुकाया। ऋण किसके लिए, देवताओं ने तुम्हें प्रदान किया है, देवताओं के बल से तुमने ये सब कार्य किया है, उसके बल से ही किया है, और उसके बल से ही तुम्हें प्राप्त हुआ है, और तुम अपने लिए यूज कर रहे हो, अपना मान के कर यूज कर रहे हो, अपना समझ के यूज कर रहे हो। तो यहां पे इसलिए कहा ऋण ना चुकाकर अपने शरीर और इंद्रियों को आप क्या कर रहे हो, तृप्त कर रहे हो। ऋण नहीं चुका के आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर और ये इंद्रियां भी आप क्या कर रहे हो, मेरा समझ के उसको मान के आप उसको तृप्त कर रहे हो, इंद्रियों को भोग में
यूज कर रहे हो, वह धन। और यहाँ पे यज्ञ के रूप में आप समझे तो यज्ञ का अर्थ यहाँ पे जो फल है वो बहुत चीज़ों में हो सकता है। धन भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, हाँ, रेस्पेक्ट भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है। अनेक चीज़ों के माध्यम से ये जो कर्म फल हमें प्राप्त हो सकता है, जिससे हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। तो ये जो भगवान यहाँ पे है ना, बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, चोर कह दिया डायरेक्टली। इवन अ कल्चर्ड पर्सन विल नॉट से, ऐसा शब्द जो है वो नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि ही गिव्स लेस एंड वांट्स मोर, वो ज़्यादा चाहता है और देना कुछ नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे को, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन कहा आपस में इसको बांटो। क्या करो? बांटो। तो जिसने जैसा कर्म किया है उसका जो लाभ उसे मिल रहा है, आपस में क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। इन सभी के हिसाब से हमें क्या करना है, वरना क्या होता है, सोसाइटी में भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जब हम सही में अगर किसी भी वस्तु को सबने योगदान दिया और वह क्या होता है, अगर सही रूप में अगर नहीं बढ़ता तो क्या हो जाता है, अगली बार वो यज्ञ होता भी नहीं है, लोग करते भी नहीं है, बहुत लोग बैकआउट कर जाते हैं। इस मार्ग में ऐसा होता है। फिर इसकी एक और जो है दृष्टि है वो भी हम देखते हैं। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बताया गया है यहाँ पे कि समाज में वह व्यक्ति जो क्या करता है, कुछ भी जो है उत्पादन किए बिना क्या करता है, भोगता है, कुछ किए बिना। और यहाँ हम देखेंगे हर हमारे पूरे संसार में अगर आपका ध्यान जहाँ भी जाए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका जो उत्पादन शक्ति है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, क्योंकि वो सभी भी उनमें जो यज्ञ स्पिरिट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, वो सब डिपेंडेंट है। तो वह अपने आप को, उसको उन्होंने क्या कहा है, राष्ट्र के लिए वो क्या है, भार स्वरूप है। इसलिए हम लोग व्यवहार में भी क्या कहते हैं, धरती पे बोझ, धरती पे बोझ कहते हैं, व्यवहार में भी कहते हैं ना। तो ये जो है भार स्वरूप का है, ये गुरुदेव के शब्द है, भार स्वरूप का है। ऐसा व्यक्ति क्या है, अपराधी है, भ्रष्ट है। अपराधी है किसका, आप सब कुछ कर नहीं रहे हो, आप सबका ले लेते हो, कुछ करने वाले कुछ नहीं हो लेकिन ले लेते हो। तो ये जो है ऐसे व्यक्तियों का फिर होता भी क्या है, अनादर होता है और रेस्पेक्ट नहीं मिलता उन्हें, जहाँ भी जाते हैं कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। तो जब ऐसे वो जीता। अब यहाँ पे इसका दूसरा एक और है, देवता के स्तर से अगर देखें तो जो कुछ भी देवताओं ने हमें दिया है उसको क्या कर रहे हैं, हम अर्पण नहीं कर रहे हैं, अपना मान रखे अपने हमें ही यूज़ कर रहे हैं। और वह ऐसा व्यक्ति को चोर कहा है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि मैंने सब किया है, लेकिन आप देखिए कहीं भी कार्य करे 100% जो है हमारा योगदान नहीं होता, 100% नहीं होता। इसलिए हम पूरा ले भी नहीं सकते हर चीज़। कंपनी में भी इसलिए क्या होता है, आप देखेंगे जब कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, डिविडेंड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को भी रेम्युनरेशन दिया जाता है, उनका भी अप्रेजल किया जाता है, उनको भी प्रमोशन दिया जाता है। कंपनीज के प्रमोटर्स जो है वो भी अपने आप को डिविडेंड लेते हैं, वो भी प्रमोट सब। तो ये सब क्या है, आपस में क्या है, एक प्रकार का बंटवारा है। साथ ही साथ CSR भी करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों करते हैं, क्योंकि सोसाइटी से भी हमने बहुत कुछ लिया है, उनके प्रति भी हमारा क्या है, कुछ होना चाहिए कृतज्ञता के रूप में। हॉस्पिटल बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में होता है, हिस्सा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं देवताओं को पूर्ति करने के लिए। हम इसलिए 100% कोई भी कंपनी, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं करता हूँ, मेरे कारण सब होता है। प्रवचन में भी एक प्रवचन करने वाला व्यक्ति हो और कोई ऑडियंस ना हो तो वो क्या प्रवचन करेगा, आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ऐसा लगता है सब मेरे कारण ही है, तो सब एक दूसरे के ऊपर परस्पर डिपेंडेंट है। वैसे ही यहाँ पे जो है कहा है, तो इसलिए कहा कि ये जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है ना फल के रूप में, वो क्या है, भगवान का गिफ्ट है, वो भगवान ने तुम्हें दिया है और तुमने क्या कर लिया,
अपना मान लिया, भगवान ने तुमको दिया है, तुमने के लिए मेरा है, मैंने किया, मैंने इसको अपने पुरुषार्थ से उसको प्राप्त किया है। नहीं, भगवान ने तुम्हें दिया, वो चाहते हो तो नहीं भी दे। ऐसा बहुत से चीज़ें होती है, हम देखते हैं कि इस जन्म में जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें मिलता भी नहीं है। हम इतने अच्छे से जीवन जी रहे हैं लेकिन हमें तो दुख ही दुख मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। हर जन्म का फल इस क्षण मिल जाए, यानी कि देना भी कब है भगवान डिसाइड करेंगे, देना भी है कि नहीं वो भी डिसाइड वही करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, देखिए हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। क्या क्या? सबसे महत्वपूर्ण, हमें एक मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसके साथ हमें वेद का अध्ययन करने का मौका मिला है, उसके बाद हमें ये सब करते हुए उसके साथ साथ हमें क्या मिला है? गुरु मिले हैं हमारे जीवन में। अब ये सब जब हमें मिल जाते हैं तो आप समझिए ये सब क्या है, हमारे को भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ। और कहते हैं नहीं नहीं मैंने गुरु खोजा है, मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये जो है ना एग्जाम्पल, ये गलत है। अब इसको एग्जाम्पल में व्यवहार के रूप से देखें तो ये कह रहे हैं ना चोर, स्तेन का व्यवहार जो होता है देखते हैं तो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऑफिस का गाड़ी मिल जाता है तो बच्चों को लेके ट्रिप पे घूमने चले जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। या फिर कहें टैक्स है वो नहीं भरना, चोरी करना, ये भी क्या है? देवतागण का जो है अपमान है। क्योंकि हम सब जो है रोड्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, हम कितना कुछ इस सोसाइटी में रहते हैं और सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा भी एक योगदान होना चाहिए इनके प्रति कि वो मेंटेन रहे। वो टैक्स के, हम कह रहे हैं कि उसको टैक्स के रूप में हम इसलिए इसको कहते हैं कि टैक्स भी क्या है कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण भगवान को भी माखन चोर कहते हैं, तो हम कर रहे हैं तो इसमें क्या? हाँ, तो हम कर रहे हैं तो इसमें क्या? तो कह रहे हैं कि वह तो स्वयं जो है उन्हीं का है सब कुछ। अब उन्हीं का वो ले ले तो उनको क्या हम चोरी कहेंगे? खुद का ही सामान है, खुद ही के घर में आप रहते हो और खुद ही के वस्तु को आप अपने हाथ से ले ले तो क्या उसको चोरी कहेंगे? मेरा ही तो सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं का है। उनके लिए अगर वो कुछ भी बोले तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पे उनके साथ कंपैरिजन करके जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? कुतर्क है। ये कुतर्क है। तो यहाँ पे ऐसे जो व्यक्ति जो ऐसे जीता है तो वह आगे हमको बढ़ना, यज्ञ कर्म करते करते आगे बढ़ते रहना है। इसका एग्जाम्पल और भी हम देखते हैं तो हमारे जो गुरुदेव हैं, जब भी अब गुरुदेव हैं तो आपको पता है डिवोटीज कितने सारे आते हैं, कुछ ना कुछ भेंट लाते हैं। तो उनके पास क्या होता है, एक समय ऐसा था कि गाड़ी भर भर के उनके पास नमकीन, उनके पास मिठाइयाँ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन सबको क्या किया? बांट दिया। उनको मिला तो था, उन्हें मिला था, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के बारे में ना सोचे, सबको क्या कर दिया? बांट दिया। तो यहाँ पे ये समझना है कि अपने देह के लिए भी क्या है, वह बिल्कुल कोई व्यक्ति अपने, हम लोग कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा रख लेता हूँ ना बाद में काम आएगा, ऐसा भी नहीं, सब कुछ क्या है दे दिया। तो जो व्यक्ति ऐसे जीता है तो इसी को क्या कहते हैं? तो यज्ञ द्वारा हमें क्या करना है, इसका समरी यहाँ पे ये है कि यज्ञ द्वारा हमें अपना यज्ञ करते रहना है, कर्म को करते रहना है, समर्पण भाव से करते रहना है, त्याग बुद्धि से करते रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना है, किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना है, कोऑपरेशन करना है, कंपटीशन नहीं करना है। जब ऐसे हम करेंगे, कार्य करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि देवतागण जो हमें चाहते हैं वो हमें प्राप्त कराएंगे। और ये चाहते हैं, ये क्षेत्र भगवान ने हमें प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने हमें प्रदान किया। तो ये जो व्यक्ति ऐसा करता है और उसके प्रति हमें क्या मिलेगा? एक फल मिलेगा, फल तो मिलेगा। अब वो फल जो है हमें क्या करना है? आपस में बांटना है, आपस में बांटना है और बांट के उसका क्या करना है? सबको उस यज्ञ का फल प्राप्त कर आनंद लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 12वां श्लोक हमने देखा, अब जो है 13वां श्लोक जो है उसको देखते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः
भुञ्जते ते त्वघं पापाः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। साथ में यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते घवं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के अवशिष्ट जो है, अवशिष्ट का अर्थ यहाँ जो शब्द है यहाँ पे है यज्ञ जो है, अवशिष्ट जो है यहाँ पे यज्ञ शिष्ट जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे है कि अवशिष्ट का मतलब यज्ञ जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें जो है बच जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, हवन करते हैं तो घी बच जाती है ना, प्रसाद जो है वो बच जाता है। तो ये जो यज्ञ, तो वो जो है यज्ञ करते समय जो बचा हुआ जो अन्न है, अन्न को खाने वाला जो है वह क्या है, श्रेष्ठ पुरुष है, वह क्या हो जाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि जो यज्ञ कर रहा है, यानी कि यज्ञ करते करते कुछ ना कुछ जो फल प्राप्त होगा, सब कुछ बांट लेने के बाद जब वो बच जाता है, अवशिष्ट यहाँ पे जो शब्द है, जो चीज़ बच जाता है, जब वह उसको ग्रहण करता है तो वह क्या है, अपने आप में उसको क्या, उसी से वह क्या हो जाता है, उसके जितने भी पाप है वो सब धुल जाते हैं और वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये पहला पंक्ति का लाइन। फिर कहा जो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा नहीं करता और करता क्या है, स्वयं के लिए ही पकाता है, स्वयं के लिए पकाता है और स्वयं ही ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है, पापाहा, यानी कि वह क्या है, पाप को ही खाता है। जो क्या करता है, केवल स्वयं के लिए ही पकाता है, तो जो पकेगा वो भी क्या होगा, पापी होगा, और पाप होगा तो खाने वाला भी पापी हो जाएगा, इसलिए पापाहा। तो यहाँ पे दो प्रकार के व्यक्ति है, एक क्या है, सेल्फिश व्यक्ति है, और एक बिल्कुल भी जो है यज्ञ स्पिरिट से कार्य करने वाला व्यक्ति है। दो प्रकार के यहाँ पे लोग हैं। तो पहले बताया, एक साइड में वर्चुअस जो है, अच्छा व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, उसके बारे में बताया। तो भगवान ने उनको संत कहा है। संत क्यों कहा, तो कहा आशीनः, ईटर्स एंड कंज्यूमर्स। आशीना यानी कि जो कंज्यूम करता है, जो खाता है उसको। तो अब पूछेंगे क्या खाता है, क्या खाता है, तो यज्ञ सिस्टम, यानी कि यज्ञ जब हम परफॉर्म करते हैं तो सब मिलके करते हैं। अब उसके कारण जो हमें प्रसाद के रूप में जो प्रॉफिट हमें प्राप्त होता है, वो क्या करते हैं, हम आपस में शेयर करते हैं। और सब लोग जब उसको शेयर करते हैं तो क्या होता है, आपस में सबको बराबर बांटते हैं। तो वैसा तो क्या करता है, वो जो पर्सन है उसने क्या किया है, अपना सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन उसने दिया है, लेकिन लेता शेयर कितना है, सबसे कम। इसका अर्थ यहाँ ये समझना है, मतलब ही हैज़ गिवन व्हाट, द मैक्सिमम, एंड ही हैज़ गिवन द बेस्ट ऑफ हिज ऑल हिज एबिलिटीज, बट व्हाट ही टेक्स द स्मॉल शेयर। अपना एक छोटा सा हिस्सा लेता है। इसी को क्या कहा है, संत। संत वही होता है जो उसका लक्ष्य क्या है, ये सब है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं, उसका लक्ष्य तो कुछ और ही है, और वो क्या है, भगवान है। इसीलिए उसको संत कहा है। तो यानी कि इन सब चीज़ों में उसका मन जो है नहीं लगता, वो कार्य कर रहा है, लेकिन वह क्या करता है, बहुत कार्य करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, या लेता भी है तो बहुत कम, जितनी आवश्यक है उतना, जितना ज़रूरत है उतना, उसी को क्या कहते हैं, संत। और ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या है, संत कहा जाते हैं। यानी कि वो लेते कम है, देते ज़्यादा है, उसी को संत कहते हैं। तो यहाँ ऐसे व्यक्ति जो जीता है वो क्या हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पाप का अर्थ क्या है, इम्प्योरिटीज। हमारे माइंड में जो इम्प्योरिटीज है, यानी कैसे, बुद्धि के स्तर से देखे तो अज्ञानता, मन के स्तर से देखे तो 6 प्रकार के जो विकार है मन के, वो
वह सभी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और मन क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्रिपेयर होता है, किसके लिए, प्योर होते जाता है, प्योर होते जाता है। फिर वो प्रिपेयर हो जाता है मेडिटेशन के लिए, और वो हायर मेडिटेशन करके क्या कर सकता है, अपने आप को लिबरेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ऐसा है। अब दूसरा व्यक्ति कौन सा है, पापाह। वह कौन है, ही इज अ सिनर, वो सिन करने वाला है, पाप है, इसलिए उसको पापाह कह दिया। अब वो करता क्या है, ही कंज्यूम करता है। क्या कंज्यूम करता है, वो भी वही कंज्यूम करता है जो फल मिलने वाला है, लेकिन उसका बस इतना फर्क है उसके एटीट्यूड में कि वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है सिचुएशन को। क्यों, क्योंकि उसको कैसे भी करके, बाय थ्रू करप्शन, थ्रू इमोरल वैल्यूज, बाय हुक और क्रुक, बाय एनी मीन्स ही विल ट्राई टू एस्केप एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम पोर्शन, द मैक्सिमम शेयर ऑफ दैट कर्म फल। जितना ज्यादा हो सके वो उसको लेना चाहता है। भुंजते ते तु अघम, यानी कि वह क्या कर रहा है, ही इज नॉट ओनली कंज्यूमिंग द प्रॉफिट, ही इज ऑल्सो कंज्यूमिंग द पाप। पाप को ही कंज्यूम कर रहा है वो, क्योंकि जो आप करोगे वो फल मिलेगा, और वो फल भी पापी होगा। तो पापी को तो फल, आप पाप को ही तो कंज्यूम कर रहे हो, वो फल को कंज्यूम नहीं कर रहे। देखिए, जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी ना, तब हम इन सभी चीज़ों से बचेंगे। आप जब उसको एंजॉय करोगे, आप उसकी प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होगा, कर्म फल है, मुझे मिल रहा है और मैं उसको एंजॉय करूँगा। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चल जाए कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कार्य किया ही नहीं है, मैंने किसी रूप में कोई मेरा योगदान रहा ही नहीं है, तो मुझे इसका योगदान में जो हिस्सा है मुझे ना भी मिले तो मुझे चलेगा, मुझे चाहिए भी नहीं। जब ऐसे हो जाए ना हम, तो हमें ये समझ में आएगा, नहीं हाँ सही बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं उसका योगदान कैसे ले सकता हूँ, हाउ कैन आई टेक द क्रेडिट। और ये अक्सर देखा जाता है, बॉस और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं इसके बीच होता है, सारा क्रेडिट जो है कौन ले लेता है, हाँ, तो सारा का सारा जो क्रेडिट वो ले जाता है, नहीं करने वाला दिखे तो वो, ये जो है ये उसी प्रकार से देखना है हमें कि भुंजते। तो ये फिर कहा, ये पचंती आत्म कारणात्, ये पचंती आत्म कारणात्, यानी कि वह क्या कर रहा है, वह व्यक्ति खुद के लिए ही पका रहा है, खुद के लिए। ही इज नॉट कुकिंग फॉर अदर्स। वो यज्ञ भी किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए ही कर रहा है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो सेल्फिश लाइफ जी रहा है, और उसका जो वो व्यक्ति क्या है, किसी के लिए कोई उसका सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड नहीं है, इसलिए वो क्या है, सेल्फिश है। और जो भी वह कंज्यूम करेगा वो सिन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ जो सेल्फिशनेस है, इसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो सेल्फिशनेस, जब वो स्वयं के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो क्या है, सेल्फिशनेस को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है वो। इसमें भी स्तर होते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो फिर दूसरा लेवल आता है, थोड़ा सा होता है कि हम परिवार में रहते हैं तो वो अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, हम परिवार के बारे में ही सोचते हैं, ये भी एक स्तर है। फिर एक स्तर और बढ़ता है, परिवार बड़ा हमारा, सब कितने लोग हैं सबका ध्यान रखते हैं। और ये पहले जॉइंट फैमिली के समय होता था, एक व्यक्ति पूरे फैमिली को अकेले संभालता था, अकेले। जॉइंट फैमिली में कोई एक लीडर होता था, उसी को क्या कहते हैं, अगर लीगल भाषा में कहे तो कर्ता, HUF में जो होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है, कर्ता कहते हैं उसे। और वह व्यक्ति वो ऐसा करता है। लेकिन और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम साधना करते रहते हैं, यज्ञ कर्म करते रहते हैं, फिर वह उसका लेवल और बढ़ जाता है। कम्युनिटी से बढ़कर वो राष्ट्र तक पहुंच जाता है, या यूनिवर्स तक पहुंच जाता है। उसका जो सेल्फिशनेस है बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, समष्टि को मानता है परिवार, और हम सभी भी उस कल्चर से बिलोंग करते हैं और वो कर रहे हैं। तो ये जो ऐसा व्यक्ति क्या है, हमें वह जो सेल्फिश व्यक्ति होता है वो क्या करता है, किसी भी मीन से पैसा धन कमाता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा, क्या मनी, वो जिस आधार पर वो पैसे कमा रहा है, वह मनी क्या उसे ब्लेस करेगा? जिस प्रकार से वो कर रहा है, गलत
इमोरल वेज से कर रहा है, क्या वो पैसा उसने अगर कमाया भी है तो क्या उसे वह ब्लेस करेगा? आप सभी, हम सभी अपने कम्युनिटीज़ में ही देख सकते हैं कि हमें देखने को मिल जाता है कि आप देखेंगे कि कोई परिवार बहुत ही रिच था और आज क्या हो गया, बिल्कुल भी रिच नहीं है, बिल्कुल पतन हो गए हैं, गिर गए हैं परिवार। तो इसका पीछे का जो कारण है, कहते हैं कि वो जो अमीर था, क्यों अमीर था? गलत तरीके से पैसे कमाए, इमोरल तरीके से पैसे कमाए, इलीगल तरीके से पैसे कमाए, तो क्या हो जाता है, ऐसा जो परिवार है वो वैसे का वैसा नहीं रह पाता। यानी कि उसका जो वो फैमिली क्या है, पैसा जो है, वो जो पैसा उसने अर्न किया वो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और यही क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। तो नॉट ओनली द मनी विल गो, व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्ट्रॉय द फैमिली एंड देन द मनी विल गो। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, परिवार का भी नाश करके जाएगा ऐसा पैसा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, आप देखेंगे अक्सर ये देखने को हमें मिलता है कि जो रिच पीपल होते हैं उनके घर में ऐसा कोई पैदा हो जाता है, ड्रंकर्ड हो जाए या फिर कोई बैड हैबिट्स उसके हो जाए, तो वो क्या करता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। और ये जो है धन, क्योंकि धन का जो गति है वो क्या है, ठहरता नहीं है। अगर सही धन होगा तो ठहरेगा, सही धन नहीं है तो वो कहीं और चला जाएगा, वो रहेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। इसका जो है बैड हैबिट्स जो है हमें जो है देखने को मिलता है। तो हम जो है ऐसे केसेस जो है हमारे सोसाइटी में हमें बहुत देखने को मिलते हैं। और ये सोसाइटी क्या है, वेल्थ जो अर्न किया गया है वो प्योर नहीं है, इसीलिए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या हमें वो ब्लेस करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि द सोर्स ऑफ अर्निंग जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ये जो है प्योर, तो ये जो है अर्निंग, इसलिए हम कहते हैं यज्ञ करते हैं। देखिए कंपनी को हम चला रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हमको पगार मिलता है, क्या हमने किस माध्यम से हमने कार्य किया है वहाँ उस ऑफिस में, क्या क्या हमारा एटीट्यूड था उस ऑफिस में। तो वो धन हमारे पास आता है, फिर वो धन अगर हमारे घर आता है और वो धन हमने अगर ईमानदारी से कमाया है तो वह हमारे आने वाले पीढ़ी को भी क्या करता है, पोषित करता है। स्वयं को तो करता है, हमारे परिवार को तो पोषित करता है और आने वाली पीढ़ी को भी पोषित करता है, क्योंकि वो धन उनके पास ही जाने वाला है, क्योंकि हम उन्हीं को ही देंगे ना, परिवार वाले। तो यहां पे यही समझना है कि गुड पीपल जो लोग हैं वो एंजॉय करते हैं जीवन में, और जो पापी लोग हैं वो क्या है, इस जीवन में पाप करते हैं और पाप को ग्रहण करते हैं। जो पापी होता है ना, वो पाप करता है, पाप को ग्रहण करता है, उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, पापी हो जाती है। जहां जाता है पाप ही फैलाता है, उसके एक्शंस भी पाप वाले होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उसका क्या होगा, पतन ही पतन होगा। यानी वह स्वयं भी वो है, ग्रहण भी वही करता है, प्रचार प्रसार भी पाप का ही करता है। तो उसका क्या होगा गति, तो देखिए यहाँ पे बता दिया है उसकी गति क्या है। उसकी गति बस एक ही है कि वह, उसका कहने का यहाँ पे है क्या कि वो पतन हो जाएगा उसका। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे का और उसके बारे में और हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे निपश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।